सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा तो आता है जो बस आपको अट्रैक्ट कर ले, जिनकी ब्यूटी आप देखते रहें और लगातार स्क्रॉल करके उन चीज़ों में जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। मुझे आगे की ज़िंदगी को किस तरीके से बिताना है, इन सब चीज़ों पर आप कभी भी ध्यान नहीं दोगे अगर आपको लगातार सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जिन पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ पर आपको सिर्फ कमर दिखाई जाती है, जहाँ पर आपको ब्यूटी दिखाई जाती है, जहाँ पर आपको लगता है कि यही सब चीज़ें रियल है, रियल डोपामाइन आपको वो लगने लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि हम ये जो चीज़ें देखते हैं ये क्यों इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगती है। क्यों आप जब 18+ वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा घुस जाते हैं, या फिर उनकी विजुअल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह खोलते हैं और वहाँ पर रील्स वगैरह आपको देखने को मिलती है और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपके फ्यूचर को कभी भी आपको याद नहीं दिलवाती, कभी भी आपको ये नहीं बताती कि आपको अपना रूटीन किस तरीके से बिताना चाहिए, क्यों डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ऐसी बातें जब आपको कुछ भी नहीं दिख रही होती तो कैसे आपके लिए वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है कि आपको बस मज़ा आता है कि आप लेटे रहें और फ़ोन को स्क्रॉल करते रहें और देखते रहें एक नई नई 18+ वीडियोज़ या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि क्यों ये इतनी ज़्यादा एडिक्टिव होती है और इनसे कैसे बचना है। इसके बाद हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है भाई, इसमें ना आपको तुरंत इंटरेक्शन मिलता है। मतलब हर चीज़ आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे आप उसको तुरंत लाइक कर सकते हैं, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप पीछे करके देख सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में आप उसके कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप वहाँ पर ये सोच नहीं पा रहे कि ये मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है, या फिर मुझे ये कितनी देर तक देखना है। बल्कि आप वहाँ पर हुक हैं, एक लूप के अंदर है कि आपको बस वो चीज़ देखनी है और उसके तुरंत बाद आपकी फीड में वैसी ही एक और नई चीज़ देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले अपना टाइम एक ऐसी चीज़ को दिया था जिससे वहाँ के फीचर को ये लगा कि शायद आपको यही सब चीज़ें देखना पसंद है, तो आपको यही सब क्यों ना दिखाया जाए, क्यों ना वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया जाए। और आपको होल्ड करने के लिए उनको वो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी जिसमें आपने ज़्यादा टाइम दिया था। और आपने ज़्यादा टाइम दिया कहाँ पर कि आपने 18+ वीडियोस देख ली और ऐसा कंटेंट सर्च करने पर ध्यान दिया कि आपकी फीड में वही सब चीज़ें शो होने लग गई। सेकंड है कि ये आपको कुछ ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देता। वो आपको इस तरीके से इंगेज करके रखता है कि आपको कुछ भी नया सोचने नहीं देता। मतलब आपको जब मज़ा आने लगता है तो आप कभी भी उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते जो आपकी लाइफ के रिगार्डिंग होती है। आप खुद सोचो कि जब आप 18+ वीडियोज़ देख रहे हो और आपने उसका एडिक्शन पाल रखा है, तो आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचोगे? क्या आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे? नहीं, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है। आपने बस कुछ देर का वहाँ पर एंजॉय किया और उसके बाद बस अपना डोपामाइन रिलीज़ कर दिया। आपने मस्टरबेट किया या कोई भी ऐसी चीज़, आपने बस उसको देखा और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक्चुअल में क्या ये चीज़ें आपको लगातार सेटिस्फाई करेगी? क्या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है? क्योंकि ये तो वक्त के साथ आपकी सोचने की क्षमता को कम करता जाएगा, आपकी बॉडी को कमज़ोर करता जाएगा। और फिर जब आप रियल में किसी से कनेक्ट करोगे, रियल में जब किसी के साथ बैठे होगे, रियल में जब अपनी दिल की बातें किसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। वहाँ पर आपको मन ही नहीं करेगा कि आप उनसे अपने दिल की बात कह सकें। या फिर उनसे आप अपने दिल की बातें कह भी देते हैं तो भी आप में इतना एनर्जी, इतना जोश उस प्यार के लिए, उस अपनेपन के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे जो आपको बस कुछ देर का रिलैक्स फील करवाती थी। और फिर है कि जब आप ये सब चीज़ें लगातार देख रहे होते हैं तो ये चीज़ आपके दिन का हिस्सा बनने लगती है। और फिर किसी दिन ज़्यादा काम किया आपने या फिर थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम आपने किया तो आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, चिड़न होने लगती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि भाई जब आप ये सब चीज़ें देख रहे हो, जब आप बस आराम से बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, स्क्रॉल किए जा रहे हो और कुछ भी पता नहीं चलता कि कब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आपके निकल जाते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में काम करने लगते हो, मानो आपने कोई जॉब करनी स्टार्ट कर दी या किसी दोस्त के बिजनेस में आपने हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया, अब वहाँ पर तो आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर तो आपको काम करना पड़ रहा है, तो आपको ना बहुत अजीब सा लगने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो रेस्ट लेना चाहिए, मुझे तो बार बार फ़ोन पकड़ना चाहिए, फ़ोन उठाना चाहिए, किसी ना किसी वीडियोज़ को देखना चाहिए, मुझे कोई ऐसी चीज़ देखनी चाहिए जो मुझे अट्रैक्ट करे। अब क्योंकि आपकी फीड में वही सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, तो बस आप एक बार क्लिक करते हो, उस ऐप को ओपन करते हो और फिर वही चीज़ आपके सामने आने लगती है। और फिर आपका मन नहीं करता अपने बिजनेस को करने का, अपनी जॉब पर ध्यान देने का, एग्ज़ाम के बारे में सोचने का या फिर अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का।
और इसके बाद आता है दूसरे की चीज़ जो आपको कुछ नया सिखा ही नहीं रही है और ना ही आपका मन कर रहा है कुछ भी नया सीखने का। तो आपका कंटेंट भी ऐसा ही होता है जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। और फिर ऐसा कंटेंट देखने के बाद आप खुद को ये सोचती हो कि मैं इनसे तो बेहतर हूँ, मैं ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा जैसे ये लोग कर रहे हैं। अब क्योंकि वो लोग कुछ फ़नी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें आपको कुछ भी नया नहीं बताया जा रहा, सिर्फ वही सब बातें हैं जो पहले भी रिपीट होती थी, जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी 10 बातें कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि आपने वो सब चीज़ें देखनी स्टार्ट कर दी जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और वो आपको पुश भी नहीं कर रही, मतलब उस कंटेंट में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि यार क्यों तेरे लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन में रहना, क्यों तेरे लिए ज़रूरी है अपने काम पर ध्यान देना, क्यों तेरे को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। उसमें कभी भी इन सब चीज़ों का जिक्र होगा ही नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ कंटेंट ऐसा दिखाना है जिसमें आप बस इंगेज हो जाएं और कुछ भी दिमाग ना लगाएं। अब क्योंकि आप वही सब चीज़ें देख रहे हैं तो आपको ये लगने लगता है कि यार मैं कम से कम इनसे तो बेहतर हूँ, मैं ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा। लेकिन भाई एक्चुअल में आपको क्या उनसे अपने आप को कंपेयर करना चाहिए? नहीं, आपको कंपेयर करना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जिनकी तरह आप बेटर चीज़ें करना चाहते हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं। उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वो जो मुकाम हासिल कर चुके हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ें करते थे। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई हुई है, जिन पर ऐसी सब चीज़ें कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी घंटों घंटों बैठकर इस चीज़ को स्क्रॉल करते रहते होंगे? वो कुछ भी नहीं सोचते होंगे, कोई काम नहीं करते होंगे, सिर्फ स्क्रॉल करते होंगे? ऐसा नहीं है भाई। वो तो बल्कि ऐसे ऐसे नए नए फीचर्स ढूंढते हैं जिनसे पब्लिक को इंगेज किया जा सके, जिनसे उनका बिजनेस ग्रो कर सके। अब क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो भाई लगातार काम कर रहे हैं, वो तो लगातार पीछे से अपने आप को इम्प्रूव करे जा रहे हैं, वो लोगों का माइंडसेट समझ रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे बहुत रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टीम लगती है। और जब टीम आ जाती है तो टीम को संभालना भी पड़ता है और टीम के साथ काम भी करना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है। तो खुद सोचो कि क्या वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे? नहीं, बल्कि वो लोग तो नए नए फीचर्स ढूंढते हैं, काम करते हैं। आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, नए बिजनेस के बारे में समझना चाहिए। नए बिजनेस को जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस आइडिया को पसंद करेंगे, उन्हें पसंद आएगा आपके बारे में जानना, आपके बारे में समझना। यानी असल बात तो यह है कि वो लोग एक्शन लेते हैं लेकिन हम बस बैठकर वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं। अब मेन आता है कि हम इसमें बेटर कैसे बन सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे हम इन सब एडिक्शन से पीछे हट सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है भाई, डोंट बी सो लेजी। यानी क्यों आप लगातार ऐसी चीज़ें देखोगे जो आपके काम को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं बता रहा, जो आपको डिसिप्लिन के बारे में नहीं बता रहा। आपको अपनी थिंकिंग, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और ये कोई हैवी बात नहीं है भाई। एक हफ्ते भी अगर आपने लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर ली तो 8वें दिन से तो अपने आप आपका मन करेगा कि मुझे भाई ये वाली रूटीन चाहिए, मुझे ये वाला काम करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना कि बस लेटा हुआ हूँ और फ़ोन स्क्रॉल करे जा रहा हूँ। ये वाली इच्छा जो आपको बोलती है कि यार तेरे को डिसिप्लिन में रहना है, तेरे को अपनी बॉडी को बढ़िया बनाना है, तेरे को अपने बिजनेस को बढ़िया बनाना है, इस वाली इच्छा को सुनना है, इस पर काम करना है। सेकंड है, अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। यानी फिर हर लड़कियों को बेकार में फॉलो रिक्वेस्ट भेजकर उनके डीएम में नजर आते रहोगे, पर कभी वो नहीं करोगे कि वो खुद आपको अप्रिशिएट करें। तो ये टेम्परेरी चीज़ों में मत पड़े रहो, बड़े बनो, बड़ा सोचो। ये मत करो कि भाई जो भी सुंदर दिख गई उसके फॉलोवर बढ़ाने में लग गए, उसको कमेंट करने में लग गए, जबकि आपको ये देखना चाहिए कि क्या उसका कंटेंट, उसकी चीज़ें आपको इंप्रूव करने में मदद करती है, क्या आपको वो एंटरटेन करती है। अगर एंटरटेन करती है तो क्या उसकी डायरेक्शन सही है, किस तरीके से वो कंटेंट अपलोड करती है, या फिर जो भी सामने वाला इंसान है वो किस तरीके के कंटेंट आपकी फीड में अपलोड करता है, किस तरीके का माइंडसेट उसका है, वो आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट ला रहा है। इस चीज़ पर ध्यान दो। यानी अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती फिसलो मत, अपने इमोशंस को थोड़ा सा समझो, अपने इमोशंस को थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करने की कोशिश करो ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को उठा सको, ताकि आप लायक बन सको। इसके बाद है स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और ये थोड़ा ज़्यादा काम करने से घबराओ मत। असल बात यह है कि काम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कई बार टाइम भी लग जाता है और कई बार काम जल्दी भी खत्म हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह सड़ाने लगो कि यार मैं ये क्यों करूं वगैरह वगैरह। जबकि भाई आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अपने काम को कंप्लीट करना है। मेरा जो आज का टास्क है मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है ताकि मैं आज वाले काम को कंप्लीट कर सकूं और अपने दिन को सही डायरेक्शन में बिता सकूं। और फोर्थ है, हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहो। ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है और फिर सोच रहे हो कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। ये सब नहीं करना होता, बल्कि इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो भाई हमें कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करना होता, और अगर आप कंपेयर कर भी रहे हो तो ऐसी बेटर पर्सनैलिटी से करो जहाँ पर आपको लगता है कि यार मुझे ये वाली चीज़ तो ज़रूर करनी है, मुझे ये वाला काम तो ज़रूर करना है। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट आती है, इससे आपका माइंडसेट चेंज होता है और आपको लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। आपके आसपास के सर्कल चेंज होने लगते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होने लगती है। तो भाई अपनी पर्सनैलिटी में, अपने डिसिप्लिन में ये वाली चीज़ ज़रूर शामिल करो। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी अहमियत डाली हो, थोड़ा सा भी आपको इंप्रूव करने की कोशिश करी हो, थोड़ा भी आपको मोटिवेट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।